भारत के रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस यानी वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट WCDM के 5वें संस्करण को संबोधित किया। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने इस बात को प्राथमिक देते हुए भारत ने बार बार हिंद महासागर क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में साबित किया है। प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत की उभरती अवधारणा की देश की बढ़ती क्षमता और एक प्रमुख शक्ति के रूप में भूमिका ग्रहण करने की बढ़ती इच्छा को दर्शाती है। आपदा प्रबंधन विश्व कांग्रेस यानी WCD क्या है? आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विश्व शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं एवं चिकित्सकों को एक मंच पर लाने हेतु एक आपदा प्रबंधन और अभिसारित समाज की एक अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य जोखिमों को कम करने और आपदाओं की प्रति लचीलापन के लिए जोखिम एवं अग्रिम कार्यों की समझ को बढ़ाने हेतु विज्ञान और नीति तथा प्रथाओं की बातचीत को बढ़ावा देना है। भारत प्रथम प्रतिक्रियाता के रूप में क्या है? अंतर्निहित विजन यानी हिंद महासागर के लिए भारत का दृष्टिकोण सागर पहल यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रिलीजन यानी सागर की अवधारणा से प्रेरित है। सागर में विशिष्ट और अंतर संबंधित दोनों तत्व शामिल हैं, जैसे कि तटीय राज्यों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, भूमि और समुद्र सहयोग क्षेत्र के लिए क्षमता का बढ़ावा करना, सतत क्षेत्रीय विकास की दिशा में कार्य करना, नीली अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक आपदाओं यानी समुद्री डकैती तथा आतंकवाद जैसे कि गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। सक्षम बढ़ाने वाले कारक हिंद महासागर में क्षेत्र की भारत की अद्वितीय स्थिति, सशस्त्र बलों की क्षमता से प्रेरित इसे मानवीय सहायता और आपदा राहत स्थितियों में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाती है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकटों को रोकने या कम करने में अपने संसाधनों के योगदान से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक जिम्मेदारी नेतृत्व के रूप में अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहा है। इस पहल की आवश्यकता भौगोलिक राजनीतिक परिदृश्य और अंतर्राज्यीय गैर पारंपरिक खतरों को चुनौती देना, जिसमें दुनिया के सामने कोविड-19 महादेशी प्रतिक्रिया आपदा शामिल है। क्षेत्रीय और निहितार्थ साथ अफवाहें यानी चाहे वो आकृतिक आपदा हो या आकस्मिक वित्तीय संकट हो, अक्सर बड़े पैमाने पर प्रभाव डालती है। नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश करता है, क्योंकि छोटे या कम सक्षम वाले राष्ट्रों की सहायता सख्त जरूरत है। प्रथम प्रतिक्रियाता के रूप में भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान भारत के विशेषज्ञ और निर्माण क्षमताओं को साझा करने पर ध्यान देने के साथ अपने पड़ोसियों और मित्र देशों के साथ HADR सहयोग और समन्वय को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करता रहता है। भारत सरकार और सैन्य बलों ने वर्ष 2004 की सुनामी और 2015 के नेपाल भूकंप में आदि जैसे राहत के कार्य पड़ोसी देशों की मदद करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिजास्टर रेजुलेशन भारत द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है और अपने मित्र देशों डिजास्टर रेजुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। भारत द्वारा वर्ष 2016 में पहली बार आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन का प्रस्ताव नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया था। प्रवासी निकासी अभियान वर्ष 2015 में ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने 40 देशों के साथ 6,700 लोगों को बाद एक 7940 भारतीय नागरिकों को यमन से सुरक्षित लाया गया था। गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों भारतीय नौसेना और गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती के लिए हिंद महासागर की डिफॉल्ट फर्स्ट रेसोपोर्ट यानी कि के उभरते उभरी है। वर्ष 2018 से खदन की खाड़ी में समुद्री डकैतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना द्वारा लगभग 30 युद्धपोतों को तैनात किया गया, जिन्होंने 1,500 से अधिक जहाजों को बचा लिया और लगभग 30 समुद्री डकैतियों को प्रयास की विफल रहा। संघर्ष के बाद राहत और पुनर्विकास भारत ने अक्सर संघर्ष के बाद प्रक्रिया से गुजरने वाले देशों का समर्थन करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके लिए संसाधनों का महत्वपूर्ण धन की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए भारत ने संघर्ष के बाद स्थिति से बेहतर बनाने हेतु अफगानिस्तान और श्रीलंका को सहायता प्रदान की। शरणार्थी प्रवाह
जब भी लोग दक्षिण एशिया में अपने जीवन संकट में देखते हैं तो वे अक्सर पहले भारत की ओर देखते हैं। भारत ने अपने शरणार्थी और अल्पसंख्यक आबादी के लिए आपातकालीन सुरक्षित आश्रय प्रदान किया है। तो क्या हो इसमें आगे की राह? अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाना, अंतरिक्ष संचार, जैव इंजीनियर, जैव चिकित्सा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ उभरती प्रौद्योगिकी आपदा जोखिम प्रभाव का आकलन करने और पूर्व चेतावनी माध्यम से संचार के तरीके क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। महामारी के बाद आकलन 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा के कार्यान्वयन पर महामारी के प्रभाव व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। नए ढांचों को लक्ष्यों को कार्यान्वयन हेतु वैश्विक और राष्ट्रीय रणनीतिक नए विचार को शामिल करने पर जोर देना है। प्रथम प्रतिक्रियाता और परंपरा संवर्धन। प्रथम प्रतिक्रियाता परंपरा का और अधिक उपचार किया प्रचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक प्रेरक भूमिका का निर्वाह करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके लिए भारत को अपनी सीमाओं से अभी आगे बढ़ने की पर्याप्त संसाधन और क्षमताओं में संपन्न होगा।